हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम मॉडल सेट का ऊंचाई और दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो 2024 में क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट अंडर ए बी मीटर है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप फिगर को बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक मीनार है, तो जब जमीन होगा तभी एक मीनार होगा। तो सबसे पहले हम एक जमीन बना लिए और उस पर एक हम मीनार बना लिए, ये मीनार बना लिए। अब आगे क्वेश्चन कहता है, मीनार के पाद से, ये हमारा मीनार का पाद है, पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये हमारा इसके पाद से गुजरने वाला ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर दो स्थित बिंदु, ये जो मीनार है, मीनार के पाद से एक ए मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है और दूसरा बी मीटर की दूरी पर स्थित स्थित एक बिंदु है। तो आगे कहता है, दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। उन्नयन कोण, तो हम जानते हैं उन्नयन कोण यहाँ नीचे बनता है ये, और ये दूसरा उन्नयन कोण ये हो गया। तो यहाँ कहता है कि उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, अर्थात यदि एक थीटा है, यदि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। एक कोण यदि थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा है, क्योंकि जो पूरक कोण होता है वो पूरक कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यदि हम दोनों को जोड़ के देखेंगे तो थीटा और थीटा प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 90। इसीलिए यदि एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसे मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए सी बी बन रहा है और दूसरा ए डी बी बन रहा है। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से, जहां थीटा का जो मान है वो हम यहाँ थीटा ही माने हैं, तो थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। अब यहाँ पर हमें ऊंचाई का उपयोग करना है और क्वेश्चन में हमें ऊंचाई ज्ञात भी करना है, अर्थात सिद्ध करना है कि मीनार का ऊंचाई जो है वो रूट ए बी है। तो इसके लिए हम आधार और लंब का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं लंब और आधार जो होता है वो या तो tan थीटा में होता है या फिर cot थीटा में होता है। तो यहाँ हम लोग tan थीटा का उपयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब ये tan थीटा, यहाँ थीटा का मान थीटा ही थीटा रहने दीजिए, बराबर ये लंब, ये जो हमारा ए बी है ये लंब कहलाएगा, हम इसको ए बी लिख दिए, बटा आधार, ये आधार हमारा त्रिभुज ए डी बी का जो आधार होगा वो बी डी हो जाएगा, वो आधार बी डी होगा, बी डी। अब यहाँ tan थीटा बराबर ए बी बटा ये बी डी का जो मान है, बी डी का जो मान है वो बी के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक जो बी डी का मान है वो बी है और बी सी का जो मान है वो ए है, बी सी का मान ए है। तो यहाँ हम बी डी की जगह हम बी लिखेंगे, यहाँ बी लिख दिए। अब यहाँ से हम ए बी का मान निकाल लेते हैं, तो ए बी बराबर बी tan थीटा हो जाएगा, ए बी बराबर बी tan थीटा हो गया और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए सी बी से, त्रिभुज ए सी बी से, जहां जहां थीटा बराबर यहाँ ए सी बी का जो कोण है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब हम लोग यहाँ
हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। लंब है AB और आधार इसका है BC। तो लंब और आधार tan थीटा में होता है, अर्थात tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ tan है तो tan लिखेंगे और थीटा के जगह 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब, लंब हो गया AB बटा आधार इसका BC है, यहाँ हम BC लिखेंगे। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर AB है तो AB लिखेंगे और BC, BC A के बराबर है तो यहाँ हम A लिखेंगे। अब यहाँ हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा होता है, तो 1 बाई tan थीटा बराबर AB बटा A है तो A लिखेंगे और हम मान लेते हैं इसे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखेंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने पर तो हमें मिलेगा 1 बटा tan थीटा बराबर है AB बटा B, तो AB बटा B बराबर यहाँ AB बटा A है तो A लिखेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं B बटा AB बराबर AB बटा A। अब इसे हम क्रॉस गुना करेंगे, जब AB से AB में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर A से B में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये AB। अब इसीलिए AB बराबर, इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट AB, और ये हमारा AB क्या है, ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, और हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई रूट AB, तो हमें रूट AB आ गया जो मीनार का ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।